बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जहां पे मोहल्ले निज़ा है, जहां पर मोहल्ले इख्तिलाफ है, और इंशाअल्लाह आज अपने भाइयों की मौजूदगी के अंदर इस इख्तिलाफ को भी इंशाअल्लाह तहलील करके जाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर होनी चाहिए। जब मैं नमाज की खबर को मालूम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे अब्दुल्लाह इब्ने उमर हुज़ूर की नमाज को देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुज़ूर की नमाज को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझको मालिक इब्ने हुवैरिस हुज़ूर की नमाज को करता हुआ देखता हुआ नजर आता है। जब मैं हुज़ूर की नमाज के बारे में खबर को हासिल करने की कोशिश करता हूं मुझको वाइल इब्ने हुजर हुज़ूर की नमाज की गवाही देता हुआ नजर आता है। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी करता है मैं हुज़ूर के अपने नवासों के साथ प्यार को देखूं तो मुझको हसन हुसैन दोषे रसूल के सवार नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जी चाहता है कि मैं हुज़ूर की हलवत की बात को मालूम करूं। मुझे अम्मी आयशा हुज़ूर की हलवत की बात को बतलाती हुई नजर आती है। मेरा जी चाहता है मैं गारे सोर की तन्हाइयों के अंदर हुज़ूर के हालात की खबर मालूम करूं। मुझे सिद्दीक जो है गारे सोर के अंदर हुज़ूर के हालात को बतलाता हुआ नजर आता है। मेरा जी चाहता है मैं हुज़ूर की जिहाद की रुदात को मालूम करूं। मुझको अली अल मुर्तज़ा हुज़ूर के साथ तलवार को चलाता हुआ नजर आता है। और मुझे ये बात बतलाओ, अगर मैं हुज़ूर के सहाबा को ना मानूं, अगर मैं अम्मी आयशा को ना मानूं, अगर मैं अबू हुरैरा को ना मानूं, अगर मैं अनस इब्न मालिक को ना मानूं, अगर मैं अबू सईद अल खुदरी को ना मानूं, अगर मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ना मानूं, अगर मैं अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस को ना मानूं, तो मुझे बतलाओ मैं हुज़ूर की सीरत को कहां से देखूं? हज़रात गिरामी कदर, अगर मैंने हुज़ूर की तस्वीरें हुस्न तस्वीरें पुरजमाल और पुरजलाल को देखना है तो मुझे सहाबा की निगाहों की जरूरत है, उनकी गवाहियों की जरूरत है, उनके अक़वाल की जरूरत है, उनकी शहादत बय्यनात की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, आज से कुछ साल कबल समाज टीवी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर के एक बड़े शादी हाल मुगल आजम के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर शिया अहबाब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। मौलाना रियाज हुसैन नजफी शिया मकतबे फिक्र की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पे ये बात कही, हमारा दस्तूर ये है हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर की बात करते हैं, चुनाचे घर की गवाही यारों के मुकाबले में आला होती है। हज़रात गिरामी कदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ऐसे आलम के अंदर मौलाना की बात को सुन के क्लैपिंग की। हज़रात गिरामी कदर, मुझे माइक को थमाया गया। ऐसे मौके के ऊपर मैंने जवाब दिया, हुज़ूर की जिंदगी के हिस्से दो हैं, एक हिस्सा वो है जो हुज़ूर ने घर में गुजारा है। अगर घर की बात होगी तो उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैते इज़ाम की बात को हुज्जत और दलील माना जाएगा, और घर से बाहर की बात होगी तो सहाबा किराम की गवाही को हुज्जत माना जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हुज़ूर की जिंदगी की कामिल तस्वीर को मालूम करने के लिए अहले बैत के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गवाहियों को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप उनकी गवाहियों को शामिल नहीं करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का मुकम्मल तसव्वुर हमारे सामने उजागर नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अहले हदीस ने जब भी बात की है, तवल्ला की बात की है, अहले हदीस तबर्राई नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने इसी चौक में खड़े होकर कहा था, वो हमारा मनहज क्या है, सिद्दीक हो तब भी तवल्ला, फारूक हो तब भी तवल्ला, जिन्नूरैन हो तब भी तवल्ला, हैदर कर्रार हो तब भी तवल्ला, हसनैन करीमैन हो तब भी तवल्ला, मुआविया बिन नबी सुफियान हो तब भी तवल्ला। अल्लाह के फज़ल करम से चौक बेगम कोट में मैं सहाबा के दुश्मनों को ललकार कर और उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, जब तक अहले सुन्नत और अहले हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है, अज़मत सहाबा के डंके बजते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत के नारे लगते रहेंगे, फारूक की अदालत के डंके बजते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूं।
अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मेरे भाई सब्दैन नकवी ने ये बात अला वजहिल बसीरत कही है। अहले हदीस और हकीकी अहले हदीस वही होता है जिसको अहले बैत से प्यार हो, जिसको सैयदना अली अल मुर्तज़ा से प्यार हो, जिसको सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा से प्यार हो, जिसको सैयदना हसनैन करीमैन से प्यार हो, जिसको औलादे अली से प्यार हो। हज़रात गिरामी कदर अहलुल हदीस का एक एक बच्चा और एक एक फर्जंद अल्लाह ताला के फजल करम से अहलुल हदीस का एक एक आने वाला बच्चा भी जो भी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी अहलुल बैत से मोहब्बत का इजहार करता रहेगा। लेकिन हज़रात गिरामी कदर हम इस मौके पर इस बात को समझाना चाहते हैं और आपकी हिदमत के अंदर गोश गुजार करना चाहते हैं कि हज़रात गिरामी कदर जब किसी को किसी के साथ अकीदत होती है, किसी को किसी के साथ प्यार होता है, तो अपने प्यारे की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने प्यारे की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, ईसाई जब हज़रत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर हुज़ूर की शान अक़दस के ऊपर हमला करते हैं, तो ऐसे आलम के अंदर मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या गुजरती है, मुसलमानों के दिलों के ऊपर क्या बीतती है। हज़रात गिरामी कदर मुसलमानों का एक ही मुतालबा होता है, जिसने मगरब के किसी देश के अंदर हुज़ूर की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, उसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया जाए। इसलिए कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को हुज़ूर की इज्जत और नामूस के बगैर बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी तरह हम ये बात भी बतला देना चाहते हैं, अगर तुम मुल्क के अंदर बैनुल मसालक हम आहंगी चाहते हो, तो जहां पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा, जहां पर सैयदना हसनैन करीमैन, जहां पर सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, वहां पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सैयदा आयशा की इज्जत, अजमत और इज्जत के ऊपर भी समझौता हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ये बात बतला देना चाहता हूं कि हमारी इस हुर्रियत ने, हमारी इस हक परस्ती ने और हमारी अहले बैत इज़ाम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ वस्तगी ने मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से बेदारी की एक तहरीक को पैदा किया है, बेदारी की एक लहर को पैदा किया है। हज़रात गिरामी कदर, समझदार शिया उलमा भी इस बात को समझ रहे हैं कि सुन्नी अपने मुतालबे में हक बजानब हैं। अगर वो हमारे अकाबरीन से प्यार करते हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा से प्यार करते हैं, हजरत हसन हुसैन को अपना मानते हैं, सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा को अपना मानते हैं, तो हमें भी अबू बकर उमर के बारे में लब कुशाई करने का हक हासिल। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से चंद रोज कबल इस्लामाबाद के अंदर एक आला सतही इजलास हुआ, जहां पे प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मौजूद थे और आपका ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। हमने शिया उलमा की मौजूदगी में अपने मौक़िफ़ को बबांगे तोहल बयान किया। हम कटना गवारा कर सकते हैं, मरना गवारा कर सकते हैं, तहे हाक जाना गवारा कर सकते हैं, फांसी के फंदों पर चढ़ना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अबू बकर उस्मान अली की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, और आपकी खिदमत के अंदर मैं इस बात को भी रख देना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम इस मौक़िफ़ के अंदर कोई हरजाई नहीं है, हम इस मौक़िफ़ के अंदर कोई बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस मौक़िफ़ के पर रहते हुए ना झुकने के लिए तैयार हैं, ना बिकने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अभी कोई फांसी का फंदा ऐसा तैयार नहीं हुआ जिसके ऊपर चढ़ने से शहीद मिल्लत का यह बेटा घबरा जाए। अभी दुनिया के अंदर कोई करेंसी ऐसी इजाद नहीं हुई जिससे हमारे ज़मीरों का सौदा किया जा सके। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया वालों की लड़ाइयां दुनिया वालों के लिए हैं। किसी की लड़ाई जागीर की वजह से, किसी की लड़ाई सरमाए की वजह से, किसी की लड़ाई चौधराहट की वजह से, किसी की लड़ाई सरदारी की वजह से, और हमारी लड़ाई है तो अज़मत सहाबा की वजह से। हज़रात गिरामी कदर, तो मुझे ये बात बतलाइए, आप अज़मत सहाबा के झंडे को उठाने के लिए तैयार हैं? और हज़रात गिरामी कदर, जो बात कानून सारी की गई, हज़रात गिरामी कदर, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं।
कायनात की कुल माएँ अगर जमा हो जाएं तो हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा के एक बाल की अजमत का मुकाबला भी नहीं कर सकती। कायनात के कुल बाप अगर जमा हो जाएं, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली और हजरत मुआविया, हजरत हसनैन करीमैन की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत गिरामी कदर, हम तो ये बात यहाँ पर बरमला कह देना चाहते हैं, हम अपने जिंदा कायदीन हजरत साजिद मीर की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते और अपने मरहूम कायदीन हजरत अल्लामा शहीद और हजरत हबीबुर रहमान की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। तो मुझे ये बात बतलाइए, जो सहाबा कराम के गुलामों की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, क्या वो सहाबा कराम की तौहीन को गवारा कर सकते हैं? हजरत गिरामी कदर, और आपको ये बात बतलाऊं, वो लोग जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन की तकफीर करते हैं और उनकी तनकीस करते हैं और उनकी शान को घटाना चाहते हैं और उनकी इज्जत के ऊपर हमला करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि आलुल हदीस के बेटे और आलुल हदीस के फरजंद दिफाए सहाबा के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल जब तहरीक दिफाए सहाबा को चलाया गया तो मैंने भी मुल्क के मुख्तलिफ जलसा हयाम के अंदर इस बात का ऐलान किया, मंसूरा में ऐलान किया, शरकपुर में ऐलान किया, गुजरावाला में ऐलान किया, मुल्क के दीगर मुकामात पे ऐलान किया, हम सिद्दीक की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, फारूक की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते, उस्मान अली की तौहीन को गवारा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, इस जुर्म के इर्तिकाब के नतीजे के अंदर हमारे खिलाफ साजिशों के ताने बाने को बुना गया, हमारे बारे में एक मलऊन इंसान के साथ हमारे ताल्लुक को जोड़ने की नापाक जसारत की गई। आज़ाद इलाही जिसने शान अहले बैत के अंदर गुस्ताही की है, हज़रात गिरामी कदर, हमने मुतालबा किया इसको कोड़े मारे जाएं, इसको फांसी के फंदे पर पलटका दिया जाए। हमने कहा हम ऐसे शख्स के साथ जो है ताल्लुक रखना किसी कीमत के पर भी गवारा नहीं कर सकते। हम ऐसे शख्स के लिए हाथ उठाकर बददुआएं करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठे इल्जामात को लगाकर और धमकियों को देकर और हमको हरासा करने की कोशिश कर कर और हमें कत्ल के खौफ के अंदर मुब्तला करके हमारी जुबान बंदी की कोशिश की गई। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आपके इस गुनाहगार बेटे ने कहा था क्या होगा, हजरत शहीद को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन दिफाए सहाबा का कारवां आज भी जारी और सारी है। अगर मुझको भी शहीद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह जिंदगी की आने वाली जितनी सांसें हैं वो दिफाए सहाबा की अमानत हैं। और हज़रात गिरामी कदर, आज जुल्म का आलिम ये है, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से इतदाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ बात करते हैं, लेकिन जुबान बंदी के ऑर्डर हैं, फला जिले में नहीं जा सकते, फला जिले में नहीं जा सकते, फला जिले में नहीं जा सकते। हज़रात गिरामी कदर, आज हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि हूं ने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने और लबों पे मोर है तो क्या कि रख दी है हर हल्का ये जंजीर में जुबां मैंने। हज़रात गिरामी कदर, ये जिंदगी क्या है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हमारा जीना, बेशक हमारा मरना, बेशक हमारी नमाजें, बेशक हमारी कुर्बानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यार का इजहार तो आप कारी अब्दुल मतीन असगर साहब की रहलत की शक्ल के अंदर भी देख चुके हैं। हज़रात गिरामी कदर, कारी उल कुरान ने सहाबा किराम का दिफा करते करते इसी स्टेज के ऊपर जान को निछावर कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम इस चौक में खड़े होकर इस बात का ऐलान बरमला तौर पे कर देना चाहते हैं, सैयदैन शहीदैन के बेटे हैं, काला पानी की सदाओं को काटने वालों के बेटे हैं, अहमदुल्लाह के बेटे हैं, जाफिर थानेसरी के बेटे हैं, अल्लामा शहीद के बेटे हैं, हबीबुर रहमान के बेटे हैं, मोहम्मद हुसैन के बेटे हैं, हाफिज अब्दुल्लाह के बेटे हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे अलमत सहाबा का फुरेरा लहराते रहेंगे और अपने इस्लाफ की रिवायात को पलटाते रहेंगे। नारा तकबीर, और जीवे जीवे अल्लामा जीवे, जीवे जीवे, नारा तकबीर।
हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप दिफाए सहाबा के कारवां के लिए इल्म के साथ, इस्तदलाल के साथ, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ दस्तूरी और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अलबत्ते सहाबा को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आखिरी बात कर देना चाहता हूँ, जब भी कभी दिफाए सहाबा के लिए कोई आवाज उठी, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम हर लहजा हर लम्हा मैदान अमल के अंदर आने के लिए तैयार रहे। हत्ता के पंजाब के स्पीकर, कौमी पंजाब के स्पीकर सूबाई असेंबली जनाब परवेज इलाही ने जिस वक्त इस हवाले से हरकत की, तो हमने साजिद मीर साहब की हिदायत के ऊपर उनसे मुलाकात की और उनको ताउन का मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आज भी बेगम कोट चौक के अंदर हम ये मुतालबा करना चाहते हैं और बरसरे आम करना चाहते हैं और डंके की चोट करना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, क्या सहाबा किराम की नामूस का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात नामूस सहाबा के कानून को इस मुल्क का कानून बनवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूह बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।